नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं कुंभ लग्न व राशि वाले दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय कुंभ लग्न राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा दिसंबर महीने का कैसा रहेगा संपूर्ण ग्रहों की स्थिति, क्या मिलेगा जीवन में इसका प्रभाव। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या नकारात्मक फल उत्पन्न होता है तो इसको शुभ बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय कुंभ लग्न राशि वाले, निश्चित तौर पे सुख और दुख तो संसार का एक पार्ट होता है। आपके जीवन में शनि के साढ़े साथी भी है। आपका दयालु स्वभाव और कभी कभी जो है अत्यधिक दूसरों पे विश्वास करना कभी कभी नुकसानदायी होता है तो शुभकारी भी होता है, परंतु आप अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं और जीवन में यह इंतजार करते हैं कि कभी तो सुख की घड़ी या अच्छी घड़ी आएगी। ग्रह निर्दयी नहीं है, परंतु यह भी अपने अस्तित्व की पहचान के कारण कभी कभी विमुख हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ भी कभी मित्रबद्ध, कभी शत्रुबद्ध, कभी उच्च का, कभी नीच का, प्रत्येक प्रकार की स्थितियां बनती रहती हैं। राशिफल तो मैं अवश्य बता रहा हूं, लेकिन एक बात यह भी बताना चाहता हूं, संघर्ष तो जीवन का आपका पार्ट है, लेकिन कम से कम ये महीना भले ही साल का अंतिम महीना हो, लेकिन जाते जाते आपके लिए ईश्वर बहुत कुछ देने जा रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जो है दिसंबर महीने का कुंभ राशि वाले आपके लिए राशिफल बता रहा हूं। तो चलिए कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम हम लोग प्रारंभ करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में दिसंबर महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के कारक जो है वह मंगल है, क्योंकि मंगल जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र यानी दसम घर के मालिक होते हैं। 5 दिसंबर तक मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में समगृह राशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद मंगल जो है यह वृश्चिक राशि में भी आ जाएंगे और केंद्र में भी आ जाएंगे, जिस कारण से मंगल जो है पूर्ण रूपेण रोचक नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे, जो पंच महापुरुषों में से एक योग होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि 16 दिसंबर तक सूर्य आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठे रहेंगे। 10 दिसंबर तक बुध आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठे रहेंगे। सर्वप्रथम मैं एक बात बता दूं, जन्म पत्रिका का 11वां और 10वां घर इतना शुभ होता है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठे तो ज्यादातर शुभ स्थितियों में ही फल देता है, जिसका अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में 5 दिसंबर तक भी नए नए नौकरी के अवसर आएंगे, नए नए व्यापार के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। यह मंथ के शुरुआत में ही आप अपने व्यापार को फैलाने वाले रहिएगा। यह मंथ के शुरुआत में ही नए नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी के लिए आप अवश्य यात्रा करिएगा और सफल भी होगा। जैसे ही 5 तारीख को मंगल कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होने चालू हो जाएंगे। आपकी ख्याति और आपकी तूती सभी जगह पे बोलना चालू हो जाएगा और जीवन में जो है अपने वर्चस्व को स्थापित करना भी चालू कर दीजिएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मजबूती फील कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में सपोर्ट मिलेंगे और आपको लगेगा कि अब हम भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में जिनके नौकरियां नहीं लग रही थी उनके नौकरियां भी लग जाएंगी। जिनके नौकरी सरकारी किसी कारणों से छूट रहे थे वह भी लग जाएंगे। सरकारी कामकाज का भी लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी पूर्ण रूपेण फल मिलेगा। और एक तथ्य यहाँ पे यह भी समझ लीजिएगा, 10 दिसंबर के बाद यही बुध जब धनु राशि में जाएंगे तो यही बुध जो है 5वीं दृष्टि से अपने स्वयं की राशि मिथुन को देखेंगे, यानी 10 दिसंबर के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत ही ज्यादा उन्नति और सफलता की प्राप्ति भी होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य चले जाएंगे आय स्थान में, इसके बाद भी जो है आपके जीवन में यहाँ पे मंगल विराजमान रहेंगे, यानी पूरे महीना आपके कर्म क्षेत्र के लिए ईश्वर की कृपा से बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही बेहतर है कुंभ राशि वाले। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। आपकी कुंडली में विदेश यात्रा कारक शनि अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। 5 दिसंबर तक मंगल जो है तुला राशि में है। तुला राशि के अधिपति शुक्र जो है यह आपकी कुंडली के आय स्थान में है और यह 8 दिसंबर को द्वादश हो जाएंगे, जिसका अर्थ यही होता है कुंभ राशि वाले कि आपके जीवन में कहीं न तो कहीं पूरे महीने विदेश जाने की यात्रा, विदेश यात्राओं का संपूर्ण योग बन जाएगा।
क्योंकि जब भाग्य का मालिक द्वादश हो जाते हैं तो इसको पूर्ण रूपेण विदेश यात्रा का योग बनता है। और ऐसे भी 8 दिसंबर तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई कमी तो नहीं रहेगी आपके जीवन में। 8 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य में आय स्थान में कोई ग्रह बहुत ज्यादा प्रबल अवस्था में नहीं रहेगा, लेकिन 16 दिसंबर के बाद पुनः जब सूर्य चले जाएंगे तो इसके बाद फिर से विदेश यात्रा का योग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की समस्याएं जो भी खत्म हुई थी वह पुनः चालू हो जाएंगी। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आय का योग, क्योंकि देखिए पैसे के बिना संसार चलना बहुत कठिन होता है। आपकी कुंडली में आय के स्वामी बृहस्पति समगृह राशि केंद्र में बैठे हुए हैं और धन कारक बृहस्पति समगृह राशि केंद्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में आय के मालिक और धन के मालिक दोनों एक ही ग्रह होता है और वो होता है बृहस्पति जो केंद्र में बैठा हुआ है। यानी पूरे महीने आपको ना आय की कमी होगी ना धन की कमी होगी, धन संचय भी होगा, लोगों से धन की प्राप्ति भी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक तथ्य यह समझ लीजिएगा, जब सूर्य ऐसे तो 8 दिसंबर तक शुक्र आय स्थान में रहेंगे तो ये आय के संभावनाओं को बढ़ाएगा। ये जो घर होता है ना, ये नॉर्मल जो हम लोग आय करते हैं उसका होता है, और अचानक जो बड़ा बड़ा आय के स्रोत खुलते हैं वह बृहस्पति स्वामी है उससे होता है। लेकिन एक तथ्य को समझिएगा, सूर्य जो आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति होते हैं, जो व्यापार का नौकरी में तरक्की के मालिक होते हैं, यह जो है 16 दिसंबर को धनु राशि जो मित्रगत राशि होती है ना, सूर्य की बृहस्पति की राशि है, इनमें सूर्य के मित्रवत संबंध है, तो यहां पे आ जाएंगे। तो 16 दिसंबर के बाद आपके व्यापार और नौकरी में गजब का तरक्की हो जाएगा और उससे भी आय बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके बाद यही सूर्य पंचम स्थान से देखेगा 5वें घर को, तो यह भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट गुप्त धन की प्राप्ति संपत्ति के द्वारा धन की प्राप्ति सभी तरफ से धन की प्राप्ति करवाना चालू कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन का हाल। आपके कुंडली में लव रिलेशन का लॉर्ड बृहस्पति केंद्र में आकर के बकरी भी नहीं है और शत्रु राशि में भी नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि आपके जीवन में लव रिलेशन में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ ईश्वर की कृपा से। आपको पहचानने वाले, मानने वाले, जानने वाले बहुत हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और आप किसी को अपना जीवन साथी या किसी को परफेक्ट पार्टनर बनाते हैं या किसी से परफेक्ट प्रेम करते हैं तो आपका पूरे महीने का हाल बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन कारक सूर्य केंद्र में है, इसके बाद फिर ये आय स्थान में जाएंगे। 7वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि है जो दिखाता है कि पूरे महीने आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। पंचमेश बुध जो है यह रहेंगे 10 दिसंबर तक केंद्र में। शत्रुगत राशि है मंगल इनकी, लेकिन 10 दिसंबर तक थोड़े मोड़े लव रिलेशन में परेशानी आएगी, नॉर्मली रहेगा ये। लेकिन 10 दिसंबर के बाद प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि दिखेंगे, जबकि पूरे महीने आपका लव रिलेशन बहुत ही अच्छा है। आपको गिफ्टेड भी मिलेंगे, आपको साथ में घूमने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होंगे, परिवार वाले लोग भी बात आपके मान जाएंगे। अगर हम चर्चा करते हैं कैसा रहेगा संपत्ति का और माता पिता से रिश्तों का हाल, देखिए संपत्ति कारक स्थान में तो राहु बैठा हुआ है, जो निश्चित तौर पे कुंभ राशि वाले स्वयं आपका अपना घर है लेकिन आप उसमें नहीं रह पा रहे हैं, अपने घर से आप दूर रह रहे हैं या घरेलू कलह से भी थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं। तृतीय स्थान मंगल जो है ऐसे तो अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है, जिसका अर्थ यह होता है कि 5 दिसंबर तक आपके जीवन में धन और संपत्ति का लाभ जो खानदानी था वह तो मिलेगा। इसके बाद भी आपके जीवन में जब मंगल अपनी स्वयं की राशि में बैठ के रोचक योग बनाएंगे तो मिलेगा, लेकिन राहु के प्रभाव को कम करेगा 16 दिसंबर तक सूर्य, 10 दिसंबर तक जो है राहु के प्रभाव को कम करेंगे बुध। 16 तारीख के बाद फिर जो है आपके जीवन में शुक्र जो आपके जीवन में संपत्ति कारक है वह द्वादश हो जाएंगे, यानी 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर के बाद फिर जो है आपके जीवन में संपत्ति बिक के प्राप्ति हो जाएगी और भूमि मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। मतलब आपके जीवन में संपत्ति और धन का योग कमी नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना बेहतर रहेगा। पूरे महीने माता और पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। पूरे महीने छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों से तालमेल भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर शिक्षा और संतान की स्थितियों के बारे में चर्चा कर ले, शिक्षा कारक बुध जो है वो सूर्य के साथ बैठ करके बोधादित्य की स्थिति में है 8 दिसंबर तक। 8 दिसंबर से यह फिर आ जाएंगे आय स्थान में, यानी और पंचम स्थान से संतान और शिक्षा को देखेंगे। फिर 16 तारीख को सूर्य जो है वृश्चिक से धनु में प्रवेश करके बुध आदित्य योग बना देंगे, और पंचम स्थान के कारक सूर्य भी होते हैं और इनकी भी दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ जाएगी, जिसका अर्थ यही होता है कुंभ राशि वाले पूरे महीने संतान सुखों में वृद्धि है,
पूरे महीने आपके जीवन में जो है संतान के लाभ में वृद्धि है, उच्च शिक्षा के लाभ की समस्याएं, जो उच्च शिक्षा की लाभ की प्राप्ति होगी, और शिक्षा में किसी प्रकार की बाधाएं हो रही थी उसमें भी आप जो है सफल हो जाइएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, सूर्य केंद्र में बैठे हुए हैं लेकिन केतु के साथ, यानी थोड़ी सी पेट की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं रहेंगी। 8 दिसंबर से आपके जीवन में शुक्र शनि के साथ बैठ जाएंगे, हालांकि दोनों के मित्रवत संबंध है, लेकिन 8 दिसंबर के बाद कहीं न तो कहीं थोड़ा सा आपके जीवन में हृदय से संबंधित और पेट संबंधित समस्याएं होंगी। इसमें आपको सावधान रहने की पूर्ण रूपेण जरूरत रहने वाला है। केस मुकदमा की बात अगर कर ले तो केस मुकदमा कारक बुध केंद्र में है और शनि आपकी रक्षा कर रहा है। पूरे महीने आपके जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं भी दूर होंगी, बल्कि 10 दिसंबर के बाद केस मुकदमा में आप विजयी होइएगा और आपको केस मुकदमा के द्वारा धन की प्राप्ति होगी जो अभी तक खर्च हो रही थी। प्रश्न है कि पूरे महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए। राहु के प्रभाव को अगर हम कम करते हैं तो सूर्य और बुध का प्रभाव बढ़ेगा। पूरे महीने कुत्तों को रोटी दीजिए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए, भगवान शिव का चालीसा का पाठ कीजिए। इसके अलावा 8 दिसंबर के बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ चालू करिए। 8 दिसंबर के बाद कंटिन्यू रात्रि का 6 से 8 बजे के मध्य में लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, तो प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, इसकी संपूर्ण विवेचना मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।